वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में मुल्क में अमन व अमान के क़याम के हवाले से इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे, वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत न कर सकें। हमारी फोर्सेस के बहादुर जवान दिन रात दहशतगर्दों से नबर्द आज़मा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज के ऐलान की सताइश। कहा कि 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी इंतहाई खुश आइंद इक़दाम है। पाकिस्तान की खुशहाली किसान की खुशहाली से जुड़ी है। मुस्लिम लीग नून का मंशूर है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। पैकेज के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 487 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 1,17,388 की सतह पर जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 881 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,16,901 पर बंद हुआ था। पीपल्स पार्टी ने उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान मार लिया। जियालों का जश्न। तमाम 498 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपी उम्मीदवार सबा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर पहले नंबर पर। मुत्तहदा अपोजिशन के आज़ाद उम्मीदवार लाल मल्ही 81,160 वोट ले सके। कौमी असम्बली की ये नशिस्त पीपी रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का उमरकोट ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर आवाम से इजहार तशक्कुर। सबा तालपुर की कामयाबी जमहूरियत की फतह करार। कहा कि यानी 213 ने बता दिया सिंध के अवाम बाशऊर हैं, नौसरबाजों को घास नहीं डालते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सबा तालपुर को मुबारकबाद। कहा कि हम सबको मिलकर सूबे और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। हटवी बाईपास पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने जलसागाह का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि 100 फीट लंबा स्टेज तैयार किया गया है। अवाम के बैठने के लिए 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP के अली अमीन गद्दापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत। एडिशनल सेशन जज राना मुजाहिद रहीम की अदम दस्तियाबी के बाइस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 6 मई तक मुलतवी। केस की आइंदा तारीख पर मुलजिमान पर पर्दे जुर्म आयद की जाएगी। हुकूमत का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार रवा हफ्ते एक रोज़ा दौरे पर काबुल जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार अफगान हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। दहशतगर्दी, बॉर्डर मसाइल पर बात होगी। अफगान मुहाजिरीन की वापसी समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के वफूद का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मिलिशियात के सद्देबाब के लिए GCC वुज़रा के साथ एक ही फोरम पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। मंदूबीन ने पाकिस्तान की जानिब से इंसदाद मिलिशियात के ज़िम्न में लिए गए इक़दाम को सराहा। आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने जाने का इम्कान। आइंदा माली साल के लिए GDP साइज का तखमीना लगाकर SBR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। IMF के साथ आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP पर इत्तफाक हो गया। सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। हुकूमती काविशें रंग लाने लगी। निजी IPPs के साथ 4 सरकारी IPPs भी टैरिफ में कमी के लिए रजामंद। टेक एंड पे मुआहिदे के लिए कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ नजरसानी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। अथॉरिटी 24 अप्रैल को समाअत करेगी।
चौरंगी क्रीक में निजी सोसाइटी में लगी आग ताहाल बरकरार। 19 रोज कबल लगने वाली आग 2 रोज कबल खुद ब खुद बुझ गई थी। गैस के अखराज के बायस दोबारा जलाई गई। माहिरीन के मुताबिक जब तक जेर जमीन मुकम्मल गैस खत्म नहीं होती आग इसी तरह भड़कती रहेगी। कराची में शारा भुट्टो पर तरक्याती काम की वजह से जाम सादिक ब्रिज 2 रोज के लिए बंद रहेगा। SSP ट्रैफिक अली रजा के मुताबिक जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक 19-20 अप्रैल को बंद रखे जाएंगे। पुल के दोनों अतराफ सड़क 19 अप्रैल की रात 12 बजे से अगले दिन दोपहर 3 बजे तक, ग्रुप चौरंगी से हिनो चौक क़यामाबाद तक दोनों ट्रैक्स भी बंद रहेंगे। शहरी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज और कल शदीद बारिश, तूफान और जालाबारी का इम्कान। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। अटक, सकवाल, गुजरात और जहलम समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में आंधी, तूफान और जालाबारी की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर भी बारिश होगी। यौम सकाफती विरसा आज मनाया जा रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर कश्मीरी सकाफत को मिटाने की भारतीय साजिश बेनकाब। मकबूजा वादी की सकाफती और मजहबी शनाख्त खतरे में। कश्मीरी मौसीकी और शायरी की तालीम देने वाले इदारों की तादाद 25 सालों में 90 से कम होकर 15 रह गई। कश्मीरी हुनर, कालीन बानी और शॉल साजी की सनत में 50% कमी के बाद कश्मीरी ताजिर शदीद मुआशी बहरान का शिकार। कश्मीरी लोक सकाफत के लिए मखसूस 2 सदी पुराना कल्चर हॉल भारतीय फोर्सेज के जेर कंट्रोल फौजी मरकज में तब्दील कर दिया गया। और ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप, पाकिस्तान आर्मी के आजान अली खान ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। 13 से 17 अप्रैल को मेलबर्न में होने वाली चैंपियनशिप में 11 मुख्तलिफ ममालिक के 64 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।